मीटिंग्स है WSS MMF वो रेगुलर रहेंगी। नेक्स्ट संडे WSS की मीटिंग है, याद रखें। मेम्बरान हम लोग अपने परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया था उत्पत्ति की किताब में से, उसके सेकंड चैप्टर, उसकी 15, 16 एंड 17 वर्स। आई विल बी मोर टॉपिकल टुडे, नॉट एक्सीजेटिकल बट मोर टॉपिकल। और टॉपिकल इसलिए क्योंकि इस पूरे पैसेज में एक टॉपिक दिखाई देता है, उस टॉपिक पर आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक का जो नाम है वो है restricted area designed by God and allowed area that is also designed by God। तो जो restricted area है और जो allowed area है उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। जब आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और पर्टिकुलरली इन वर्सेस को स्टडी करेंगे तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया रखा है और एक अलाउड एरिया रखा है। और अगर हम अपनी लाइफ को स्टडी करें तो हमारी लाइफ के साथ भी परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया रखा है और अलाउड एरिया रखा है। और जब हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन मालूम है क्यों लगाया जाता है ना। रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पे भी ऐसा बोर्ड दिखाई दे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसका मतलब है कि आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और उस लाइन को क्यों नहीं क्रॉस कर सकते? क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने एनालाइज किया है वो इस बात को जानते हैं अगर कोई इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया लाइन को क्रॉस करेगा उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, उसके लिए खतरा है। परमेश्वर जो सारी बातों का एक्सपर्ट है उसने भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को डिजाइन किया है। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया को डिजाइन इसलिए किया है क्योंकि वो उसके डेंजर को जानता है, उस खतरे को जानता है। जो भी उस लाइन को क्रॉस करेगा उस खतरे को जानता है और इसलिए उसने ये डिजाइन रखा है। और अगर हम दोनों एरियाज की बात करें और इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है बहुत जो है क्षेत्रफल में छोटा होता है। लेकिन अगर अलाउड एरिया की बात करें, पर्टिकुलरली इस टेक्स्ट के ऊपर मैं बात करूं, अगर अलाउड एरिया की बात करूं तो अलाउड एरिया बहुत बड़ा है और वाइड रेंज का एरिया है ना। रिस्ट्रिक्शन बहुत थोड़ा सा है लेकिन अलाउड एरिया बहुत बड़ा है। हमारे साथ भी ऐसे ही है, रिस्ट्रिक्शन एरिया बहुत थोड़ा सा है और अलाउड एरिया बहुत बड़ा है। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का विरोधी शैतान कभी भी अलाउड एरिया के बारे में आपको नोटिस में डालेगा ही नहीं। वो चाहता ही नहीं है कि आप परमेश्वर के उस अलाउड एरिया के बारे में सोचे, जाने, समझे, आपकी समझ उस अलाउड एरिया के बारे में हो, वो नहीं चाहता। वो हमेशा उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के विषय में बात करता है। अगर मेरे पास आएगा तो वो रिस्ट्रिक्शन के जो बॉर्डर लाइन है उसके विषय में बात करेगा। मेरे प्रिय अजीजों, ये उसका एजेंडा है। और अगर मैं कुछ और टेक्स्ट उठा के आपके सामने रखूं तो आपको मिलेगा नंबर्स में उसके 20th चैप्टर में, वहां पर मोसेस एंड एरन के लिए परमेश्वर ने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है डिजाइन किया था। और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है आपको मिलेगा उस कमांडमेंट में जो उसने मोसेस और एरन को दिया। तो कमांडमेंट क्या था मोसेस और एरन के लिए? कमांडमेंट था चट्टान से बात करना। क्या कमांडमेंट था? चट्टान से बात करना। तब वो क्या करेगा? पानी निकालेगा, वो चट्टान पानी देगी। लेकिन मोसेस और एरन जो है उस रिस्ट्रिक्टेड जो कमांडमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन है उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हैं। और क्यों किया उसका रीजन बाद में समझने की कोशिश करेंगे जब हम और आगे अपनी स्टडीज में अपने मैसेज में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया और जिस मोमेंट उन्होंने उस रिस्ट्रिक्टेड लाइन को क्रॉस किया उस मोमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में उस डेंजर को, उस पनिशमेंट को जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था उसको अपनी लाइफ में पाया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जोशुआ को जब आप स्टडी करेंगे, उसके पहले ही चैप्टर को जब आप स्टडी करेंगे तो जोशुआ के लिए परमेश्वर ने एक और कमांडमेंट रखा और उस रिस्ट्रिक्शन लाइन को तैयार किया। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या था? रिस्ट्रिक्शन ये था कि देख मैं तेरे साथ बना रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ बना रहूंगा, बट
रिमेंबर, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से नहीं उतरने पाए। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ना तो इसके दाहिने मुड़ना, ना इसके बाएं मुड़ना, है ना, ये रिस्ट्रिक्शन है, परमेश्वर का रिस्ट्रिक्शन है। और अगर तू ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। अगर इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा तो तेरा प्रभाव नहीं रहेगा। जो आशीषें इस वजह से मैंने डिजाइन करके रखी हैं, जो वाइड रेंज की आशीषें हैं, जो अलाउड एरिया है, उसके विषय में सोचना, है ना। और जो रिस्ट्रिक्शन लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना, तो जीवन जो है आशीषित बना रहेगा। ये जोशुआ के लिए डिजाइन किया हुआ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना। और आगे बढ़ते हैं, जब आप जजेस की किताब पढ़ेंगे, उसके 13 चैप्टर, उसके 2 वर्स से लेकर 7 वर्स तक, तो वहां पर मनु और उसकी पत्नी के लिए, पर्टिकुलरली उसकी पत्नी के लिए, उस बच्चे के लिए जो उसके पेट में, परमेश्वर ने एक बॉर्डर लाइन डिजाइन की है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिजाइन किया है। और क्या एरिया है? कि शराब नहीं पीना। क्या है? शराब नहीं पीना। मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शराब क्यों नहीं पीना? कि जो तेरे गर्भ में है वो अनॉइंटेड है, उसकी अनॉइंटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस बच्चे की अनॉइंटिंग खराब हो, और इसलिए उसने उस रिस्ट्रिक्शन में उसे बांध दिया। कोई भी अपवित्र चीज उसके अंदर नहीं जानी चाहिए जिसकी वजह से उस बच्चे की अनॉइंटिंग खराब हो। और पर्टिकुलरली जो मां के लिए जो रिस्ट्रिक्शन बॉर्डर लाइन है, वैसे ही उस सैमसन के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर लाइन है, लेकिन सैमसन उस रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है और अपनी जीवन में जो है उस पनिशमेंट को झेलता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली टेक्स्ट में, तो परमेश्वर ने सिर्फ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो है पर अपने लोगों के लिए रखा। और रिस्ट्रिक्शन क्या था? अलाउड एरिया देखते हैं, वाटिका के सारे वृक्ष के फलों को तुम क्या कर सकते हो? ये अलाउड एरिया है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। परमेश्वर का अलाउड एरिया बहुत बड़ा है। और रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है? सिर्फ एक है। बीच में दोनों ही पेड़ हैं, जीवन का भी है और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी उन्होंने लगाया है। और सिर्फ एक ही के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है, बाकी जो अलाउड एरिया है, परमेश्वर ने अलाउड एरिया की रेंज बढ़ा दी। एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने मूवमेंट एंजॉय करो, है ना, अपनी फेलोशिप एंजॉय करो। उस वाइड रेंज में जो परमेश्वर ने तैयार किए उसमें एंजॉय करो। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जाने की कोशिश मत करो। लेकिन शैतान जो है हमको सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया के विषय में बात करता है। और यहां पर भी उसने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के विषय में बात की। जब आप 3rd चैप्टर में जाएंगे, उसने हवा से जो बात की है, परमेश्वर के उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की है। अलाउड एरिया के बारे में बात नहीं की, वाइड रेंज के बारे में बात नहीं की, क्योंकि परमेश्वर का विरोधी शैतान कभी भी नहीं चाहता कि वो किसी भी प्रकार से जो है उस वाइड रेंज को दिखाने पाए जो परमेश्वर ने तैयार किया है। और आज हमारे सामने भी यही है, ठीक है। अभी मैं हमेशा इस बात को जब से मैंने इस बात को जाना है और अपने ऊपर एनालाइज किया है और अपने ऊपर मनन करके पाया कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं। और इन 3 चीज़ों के लिए परमेश्वर ने जो है एक रिस्ट्रिक्शन को डिज़ाइन किया है। नंबर 1 बॉडी, ठीक है। नंबर 2 सोल, और नंबर 3 स्पिरिट। और इन तीनों के लिए जो है एक रिस्ट्रिक्टेड लाइन है। तो सबसे पहले बॉडी के रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बॉडी के रिस्ट्रिक्शन में बॉडी में क्या क्या चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंटली योर आइज, योर टंग, योर ईयर, है ना, योर लेग्स, योर हैंड, ये इंपॉर्टेंट चीजें। सो परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्शन तैयार किया है कि नहीं किया है? सबसे पहले आइज के लिए, ठीक है। आइज की बात करते हैं। किंग डेविड प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना में मालूम है क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से। अगर आप भजन संहिता 119 उसके 37 वर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे प्रार्थना है,
मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देखने की कोशिश नहीं करते। और इसलिए ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का ये दास प्रार्थना कर रहा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मतलब मैं ऐसी व्यर्थ वस्तुओं को देखने भी ना पाऊं जो मुझे उस रिस्ट्रिक्टेड लाइन को क्रॉस करने पर मजबूर करे। इसलिए उसकी ये प्रार्थना है ना। और प्रभु यीशु मसीह अपनी टीचिंग्स में जब आप स्टडी करेंगे लूका की इंजील उसके 6 चैप्टर उसके 41 और 42 वर्स को, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, तो अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देख रहा है? बोला ना, ऐसे लिखा है, तू अपनी भाई की आंख का तिनका क्यों देख रहा है? ठीक है, रिस्ट्रिक्ट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स उसके 4th चैप्टर उसके पर्टिकुलरली 25th वर्स में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इस तरीके से, लेट योर आईज लुक स्ट्रेट अहेड। अपनी आंखों को कैसे देखने दो? सीधा देखने दो, है ना। जिस डायरेक्शन को परमेश्वर ने दिखाने की कोशिश की है उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश करो। अभी अब्राहम को परमेश्वर बाहर लेकर गया, उससे कहा देख आसमान की ओर देख। परमेश्वर का लाइन है, परमेश्वर ने उसे आदेश दिया आसमान की ओर देख। कितने तारे दिखाई दे रहे हैं? उसने आसमान की ओर देखा और तारों को देखा और कहा कि तेरी संतान इतनी होगी। जब आप और स्टडी करेंगे, परमेश्वर उसे बाहर लेकर गया और उससे कहा लिफ्ट अप योर आईज एंड सी। अपनी आंखें उठा और देख। और अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा और परमेश्वर कहता है जो जो तू देखेगा मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का कमांड है। और जब हम परमेश्वर के कमांड में अपनी आंखों को लगाते हैं, जब हम परमेश्वर के बातों को जो उसने हमारे लिए रखी है, अपनी आंखों को उन बातों की ओर लगाते हैं, याद रखना हमारा जीवन आशीषित होता है। मेरे प्रिय अजीजों, ये तो बात आंखों की है ना। अपनी आंखों को परमेश्वर कहता है व्यर्थ वस्तुओं की ओर ना लगाएं, व्यर्थ बातों की ओर ना लगाएं, है ना। मेरे प्रिय अजीजों, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अभी कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मेरा हाथ सबसे पहले, कौन जीवन की इच्छा रखता है? जीवन किसे पसंद नहीं है? मेरा हाथ सबसे पहले। और जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जो जीवन की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, और ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे बॉडी पार्ट टंग के लिए। अगर आप 1 पीटर उसके 3rd चैप्टर उसके 10th वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को क्या करे? बुराई से रोक रखे। ठीक है, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो हमारी जीभ के लिए परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है कि अपनी जीभ को क्या करें? बुराई से रोक रखें। तो बुराई से रोकेंगे तो क्या, किस 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 बात को करना है? बोलिए, किस बात को करना है? बुराई का अपोजिट क्या है? भलाई। अगर मैं बुरी बातें नहीं बोल सकता तो क्या बोल सकता हूं? भलाई। भलाई। बुरा कर रहे हैं, क्या बोल सकता हूं? भलाई, है ना। मैं कुछ भी करूं, अपने मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले वो भला ही निकले, लोगों के लिए भला ही निकले, किसी के लिए बुरा ना निकले, है ना। ये परमेश्वर का रिस्ट्रिक्शन है मेरे प्रिय चीजों। अगर और आगे आप स्टडी करना चाहते हैं, प्रोवर्ब्स 15, प्रोवर्ब्स 10, Psalm 34, आप जब आप स्टडी करेंगे वहां पे आपको जुबान के बारे में, उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हाथ की तरफ। परमेश्वर कहता है, अगर आप इफिशियंस उसके 4th चैप्टर उसकी 28 वर्स को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, इफ यू आर ए थीफ quit stealing. Instead, use your hands for good work. है ना। और क्या बोल रहा है? And then give generously to others
इन नीड। अगर कोई चोर है तो परमेश्वर का रिस्ट्रिक्शन है कि सबसे पहले क्या करे, वो चोरी करना छोड़े, अपने हाथ को समझाए कि चोरी करना छोड़े, ठीक है। क्योंकि उसके मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप उसे पूरा स्टडी करेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर 10 गुना लेगा। कितना लेगा? 10 गुना, 10 टाइम्स। जो लिया है, जो चुराया है, उसका कितना लेगा? 10 गुना परमेश्वर वसूलेगा। और 10 गुना देने की मुझ में हिम्मत नहीं होगी। और इसलिए परमेश्वर का जो रिस्ट्रिक्शन है हाथों के लिए, वो ये कहता है कि क्विट स्टीलिंग, मतलब चोरी से अपने हाथ को रोक रख, और क्या कर, अपने हाथ को भलाई के कामों के वास्ते इस्तेमाल कर। जितना भला हो सके सबके साथ भला कर, और जनरसली जो है, जो नीड में है, उसे क्या कर, दिया कर, है ना। ये परमेश्वर का है मेरे प्रिय जीजो, जो एरिया है परमेश्वर ने भलाई के लिए, क्योंकि भलाई जो ना बहुत वास्ट एरिया है, भलाई का एरिया बहुत वास्ट है मेरे प्रिय जीजो। और इस भलाई के एरिया को जब मैं इस्तेमाल करता हूं तब मेरा जीवन आशीषित होता है। अपनी आंखों को जो देखना है ना, देखने का नजरिया है। अगर मैं अच्छी चीजों को देखूंगा तो मेरे जीवन में जो है अच्छे विचार रहेंगे। अगर मैं बुरी बातों को देखूंगा तो मेरे जीवन में बुरी विचारधारा आएंगी, नेगेटिविटी आएगी। अगर मैं पॉजिटिव बातों को देखूंगा तो मैं डेफिनेटली परमेश्वर की आत्मा में इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर जो है मेरी लाइफ में उन अच्छी बातों को लेकर आएगा, उन पॉजिटिव बातों को लेकर आएगा, जिससे सब लोग जो है आशीषित होने पाएंगे। और दाऊद मालूम है क्या प्रार्थना करता है कि मैं तेरे धाम में सदा रहना चाहता हूं ताकि तेरे चेहरे को मैं देख सकूं, लगातार कंटिन्यूस देख सकूं। वो परमेश्वर के चेहरे को क्यों देखना चाहता है? क्योंकि उससे उसे पावर मिलेगी, उससे उसमें जो है जो नूर है परमेश्वर का, वो उसके अंदर आएगा। वो इसलिए देखना चाहता है ना मेरे प्रिय जीजों। आप लोगों को याद होगा जब हम स्टडी करते हैं और जब हम मनन करते हैं, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जब मैं अपने फ़ोन को सर्च कर रहा था तो एक टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे टेबल लिख रही थी। क्या लिख रही थी? टेबल। और उसने एक इबारत जो है गलत लिख दी। बाकी सब सही था टेबल में, लेकिन एक इबारत गलत लिख दी। तो पूरी क्लास मालूम है क्या कर रही है? पूरी क्लास कह रही है, मैडम ये इबारत गलत है। तो निगाह कहां पहुंची? निगाह कहां पहुंची? जो गलत है वहां पहुंची। और जो बाकी का जो सही था, जो वाइड एरिया था जिसमें सब कुछ सही लिखा है, उस वाइड एरिया में जो है वो निगाह नहीं पहुंची। लेकिन निगाह कहां पहुंची? निगाह उस गलत चीज पर पहुंची जहां पर ध्यान गया। तो सबसे पहले निगाह कहां जाती है? गलत पर। निगाह कहां होनी चाहिए? सही पर। ठीक है मेरे प्रिय अजीजों, कानों के लिए परमेश्वर कहता है, जब मूसा इस्राएलियों को निकाल रहा था, निर्गमन की किताब उसके 15th चैप्टर और उसकी 26 वर्स में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कान कहां लगाने? किधर लगाने? परमेश्वर के वचन पर। कहां लगाने? परमेश्वर के वचन। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तो उसके आगे जो है परमेश्वर ने आशीषें लिखी हैं। वो मैं नहीं पढ़ रहा, वो आप अपनी स्टडी के लिए रखिए। तो हमारे कान कहाँ होने चाहिए? कानों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, फालतू बातों की ओर कान न लगाएं। आपके अंदर जो है नेगेटिविटी पैदा कर देंगे। सुनने पर भी नेगेटिविटी आएगी, देखने पर भी नेगेटिविटी आएगी, है ना। और जब नेगेटिविटी अंदर घुस जाएगी तो नेगेटिविटी में जो है हमारा मन लगेगा, नेगेटिविटी के हाथ जो है नेगेटिविटी के लिए काम करेंगे मेरे प्रिय चीजों, और पैर हमेशा नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या देता है? परमेश्वर ये कहता है कि अपने कानों को परमेश्वर की वचन की ओर लगाए। तो मेरे प्रिय चीजों, चाहे वचन पढ़ने में मिले, आप जोर जोर से पढ़ें, अपने कान से सुने, अपनी आवाज में उस वचन को सुने। मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आशीषित होंगे। जितना ज्यादा आप सुनेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। परमेश्वर का वचन ना आपको जो है पूरी तरह से उस अनॉइंटिंग में लेकर चलेगा।
जो उसने आपके जीवनों के लिए तैयार की है। प्रोवर्ब्स में एक बात लिखी है, ठीक है, प्रोवर्ब्स में 26 और 27 वर्स में लिखा हुआ है, पॉन्डर द पाथ ऑफ योर फीट, all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to left. Turn your feet away from evil. मतलब परमेश्वर बुराई की तरफ दौड़ने वाले पैरों के लिए भी जो है थोड़ा सा क्रोधित होता है, और इसीलिए वो ये कहता है कि अपने पैरों को जो है बुराई की तरफ जो है ना दौड़ाएं। आपको पता है भला क्या है, बुरा क्या है, और इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन हमारी बॉडी के लिए परमेश्वर ने रखे हैं। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। पॉल कहता है 2 Corinthians chapter 4 verse 18 में, हम उन बातों को नहीं देखते जो थोड़े दिनों की हैं, लेकिन हम उन बातों को और ध्यान लगाते हैं, उन बातों को देखते हैं जो हमेशा तक बनी रहने वाली हैं। अर्थात वो बातें जो परमेश्वर से रिलेटेड हैं, अर्थात जो बातें हैं जो सदा तक ठहरी रहेंगी, उन बातों को देखते रहते हैं। जो हमारे बॉडी में कान, आँख, हाथ, पैर है ना, ये सब के सब जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने चाहिए जो परमेश्वर ने डिज़ाइन किया है। उसको क्रॉस नहीं करना, उस रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस नहीं करना है। जिस मोमेंट उस रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस करेंगे पनिशमेंट हमारे ऊपर आएगा, है ना, हम परमेश्वर के पनिशमेंट को लेंगे। आदम हव्वा पनिश नहीं किए गए क्या? ये सुनो, जैसे मूवमेंट क्रॉस किया वैसे ही पनिश, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइंड, सोल, परमेश्वर क्या कहता है? सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली कर, अपने माइंड की रखवाली कर। लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में, प्रोवर्ब्स 4 उसके 23 वर्स में परमेश्वर का वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की हिफाजत कर, है ना, क्योंकि अगर मन की हिफाजत नहीं गई तो ये मन जो है करप्ट हो जाएगा, ये सोल जो है करप्ट हो जाएगा, है ना। मन को गार्ड करने के लिए क्यों कहा गया है? मन में इमोशंस होते हैं। क्या होते हैं? इमोशंस। और इमोशन दो प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखना, नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव इमोशन मैं बता देता हूं, नेगेटिव इमोशन क्या है। नेगेटिव इमोशन है हेटरेड। हमारे मन में जो है, जो इमोशंस भरते हैं, इमोशन जो बाहर निकलते हैं, इन इमोशन की वजह से जो हम काम करते हैं, परमेश्वर कहता है हमारे मन के इमोशन जो नेगेटिव है वो हेट्रेड, जेलसी, एंगर, सैडनेस, फियर, ग्रीड, प्राइड, नेगेटिव इमोशंस हैं। लेकिन इन नेगेटिव इमोशंस को जो हमारे अंदर पनपते हैं, ये नेगेटिव इमोशन, मैं ये कह रहा हूं नेगेटिव इमोशन खराब है, मैं ये कह रहा हूं नेगेटिव इमोशंस को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। पॉजिटिवली, क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस को रॉन्गली यूज करते हैं, इसलिए हम दिक्कत में आते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस है हमारे मन के, उसको हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। नफरत, नफरत किससे करूं मैं? किससे करूं नफरत? मनुष्य से ना, कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन यह नहीं सिखाता कि मैं किसी मनुष्य से नफरत करूं। परमेश्वर का वचन यह सिखाता है मुझे बुरे कामों से घृणा आती है। मुझे अगर घृणा करनी है, अगर नफरत करनी है, तो बुराई से नफरत करनी है ना, किसी मनुष्य से नफरत नहीं करनी है। क्योंकि मैं अगर बुराई से नफरत करूंगा तभी तो मैं उसे पॉजिटिवली यूज कर पाऊंगा, है ना। जेलसी, परमेश्वर भी जेलसी रखने वाला परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, तो वो जेलसी नेगेटिव वे में यूज नहीं करता। वो उसका एक अपना दायरा है, उसका एक अपना पॉजिटिविटी है, वो जेलसी को वैसे यूज करता है। तो जैसे परमेश्वर जेलसी को यूज करता है, तो वैसे ही मैं जो है अपनी इस जेलसी को जो है यूज करने पाऊं। मेरे प्रिय अजीजों, अगर एंगर है, गुस्सा है, तो गुस्से को मैं जो है उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरीके से मुझे उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस होने पर जो है मजबूर कर दिया जाए, जो परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्शन के तौर पर रखी है। मेरा गुस्सा जो है क्रॉस नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय अजीजों, फियर, मुझे फियर किस बात का है? डर किस बात का है? डर मैं कहां पर यूज करूं? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र भरा हुआ है कि फियर द लॉर्ड,
परमेश्वर का डर होना चाहिए और किसी बात का डर नहीं। ये नेगेटिव इमोशन है, लेकिन भाई नेगेटिव इमोशन परमेश्वर की तरफ यूज नहीं करना। मेरे प्रिय चीजों, ग्रीड, मुझे किस चीज का लालच है? मुझे परमेश्वर के वचन का लालच होना चाहिए, परमेश्वर की संगति का लालच होना चाहिए, परमेश्वर के साथ जो मिलने वाली आशीष है उनका लालच होना चाहिए मेरे प्रिय चीजों। लेकिन वो ग्रीड जो है एक गलत वे में चली जाती है और इस ग्रीड की वजह से मैं फंस जाता हूं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया को क्रॉस करता हूं, और जब रिस्ट्रिक्टेड एरिया को क्रॉस करता हूं तो वो मेरे लिए हानिकारक बन जाती है मेरे प्रिय चीजों, है ना। अभी जो प्राइड है ना, एक इमोशन है, प्राइड मेरे मन का इमोशन, मेरे सोल का इमोशन है। उस प्राइड को मैं कहां यूज करूं? वचन कहता है कि घमंड करना है तो घमंड इसी बात पर करना है जो परमेश्वर है उस पर घमंड करना है, किसी और बात पर नहीं। मेरे पास लिविंग गॉड है, मेरे पास सामर्थ्य प्रभु है, मेरे पास चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मेरे पास जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं इस बात पे घमंड करूं। लेकिन वो घमंड किस चीज का हो जाता है? मेरी जीविका का घमंड हो जाता है, मेरी पोजीशन का घमंड हो जाता है ना। मेरे एटीट्यूड मुझे उस पोजीशन पे लेके जाता है जो नेगेटिविटी का काम करती है, और उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने पर उस एरिया को जो परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्टेड रखा है उसको मैं क्रॉस कर जाता हूं। मैंने सोचा ही नहीं है। पॉजिटिव इमोशन में आते हैं होप, आशा, फेथ। मेरा पॉजिटिव इमोशन है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन। मेरी आशाएं प्रभु में है ना, मेरा भरोसा प्रभु में है ना। पॉजिटिव इमोशन जॉय, मेरा जॉय प्रभु में है ना, मेरा आनंद प्रभु में है ना। लव एक पॉजिटिव इमोशन है, मेरा प्यार प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए है ना, ये पॉजिटिव इमोशन है मेरे प्रिय जीजों। मेरी खुशी, मेरी हैप्पीनेस जो पॉजिटिव इमोशन है वो प्रभु में है ना, प्रभु में, सारी चीजें प्रभु में। अभी बताइए लव की क्या रेंज है? उसकी वाइड रेंज है, आप नाप नहीं सकते। परमेश्वर के प्यार की एक वाइड रेंज है, ओपन रेंज है ना। नफरत की एक लाइन होती है, वो नफरत जो है एक लिमिटेड लाइन में होती है मेरे प्रिय अजीजों। और प्यार जो है, जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। प्यार जो है अनलिमिटेड कर सकते हो आप, उसका वाइड रेंज है। अगर मैं बात करूं ना होप की, आशाओं की एक वाइड रेंज है जो प्रभु में मुझे मिलती है, उसकी एक वाइड रेंज है, ओपन रेंज है ना। जॉय है ना, ये जो हैप्पीनेस है, जॉय है, ये परमेश्वर ने एक वाइड रेंज में रखे हुए हैं। सो उस वाइड रेंज को छोड़कर, उस ओपन एरिया को छोड़कर है ना, जो अलाउड एरिया है परमेश्वर का, उस अलाउड एरिया को छोड़कर मैं कहां लेकर जा रहा हूं अपनी लाइफ को? रिस्ट्रिक्टेड लाइन की ओर। मेरा कंसंट्रेशन रिस्ट्रिक्टेड लाइन की ओर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ओर, जो परमेश्वर मना करता है उसी एरिया की ओर मैं निहारता हूं है ना। हवा ने अपने लिए एक बॉर्डर लाइन बनाई थी, मैं उसे देखना नहीं चाहती, उस ट्री को देखना नहीं चाहती है ना। परमेश्वर ने उसको देखने के लिए मना नहीं किया। काय के लिए मना किया है? बोलिए। परमेश्वर ने बोला था इस फल को मत देखना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को मत देखना, मना किया था क्या? नहीं था कमांडमेंट परमेश्वर का। परमेश्वर का कमांडमेंट था उसके फल को तोड़कर खाना नहीं, यह कमांडमेंट था परमेश्वर का। उसने देखने के लिए मना नहीं किया। हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, लेकिन परमेश्वर देखने के लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन उस लाइन को जो परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्टेड लाइन रखी है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है बस, है ना। और जिस मोमेंट हम क्रॉस करेंगे उस मोमेंट जो है खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पिरिट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पिरिट। मैं बॉडी की बात कर चुका हूं, सोल की बात कर चुका हूं। इवन माय स्पिरिट ऑल्सो हैज द रिस्ट्रिक्शन एरियाज। तो क्या रिस्ट्रिक्शन एरिया है मेरी आत्मा के लिए? परमेश्वर ने क्या रिस्ट्रिक्शन रखा है? मतलब एक इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर का आत्मा है जो शरीर में डाला गया है, उसके लिए परमेश्वर ने एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन रखा है। क्या इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है? इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 says, do not quench the spirit.
क्या बोला? डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। अपनी आत्मा को मत बुझाओ, ठीक है? जो अंदर आत्मा है उसको मत बुझाओ, ये परमेश्वर का कमांडमेंट है, और कमांडमेंट में रिस्ट्रिक्शन है। बुझना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, जलते रहना चाहिए, है ना? जब परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पर उतरा जो परमेश्वर के चेले हैं, उनके ऊपर उतरा, तो कैसे उतरा? आग के समान उतरा है ना? आग किसी जीवे उनके ऊपर उतरी है मेरे प्रिय अजीजों। आग के समान उन जीवों को देखा है और उनके अंदर पावर आ गई, और वो स्पिरिट जब अंदर काम किया तो वो पावरफुली उनके अंदर का जो सारा जो डर था वो खत्म हो गया। जिस बात से वो भयभीत से वो सब के सब स्ट्रांग बन गए, मजबूत बन गए, और पीटर जो है खड़ा हुआ और परमेश्वर का संदेश देने लगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने प्रज्वलित कर दिया, प्रज्वलित कर दिया। और उन्होंने जिस मोमेंट उस प्रज्वलन को अपनी लाइफ में लिया, उन्होंने अपने आत्मा को कभी भी बुझने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप उस कैटेगरी में आते हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रज्वलित भी करके चला जाता है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा जब प्रज्वलित करके चला जाता है तो हम ध्यान नहीं देते कि ये लैंप जो है, जो स्पिरिट है, वो जलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये जलेगा तो उजाला रहेगा, अगर ये बुझेगा तो अंधकार हो जाएगा। और अगर जिस मोमेंट अंधकार हो गया, वहीं उसी मोमेंट मैं उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को क्रॉस कर दूंगा। मालूम है मैं क्यों सिंफुल हूं, मैं क्यों परमेश्वर के उस प्रताड़ना को झेलता हूं इस पृथ्वी पर? क्योंकि मैंने अपने आत्मा को, जो कमांडमेंट में परमेश्वर ने जो रिस्ट्रिक्शन दिया था आत्मा के लिए, उसको मैं बुझा के बैठा हूं। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर कहता है बुझने नहीं देना, बुझने नहीं देना। रोशनी का एरिया बहुत बड़ा है, दायरा बड़ा है। स्वर्गीय राज में अंधकार की कोई वैल्यू नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है अंधकार का, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज है, वो खुद ज्योति है। तो अगर वो मेरी लाइफ को जलाने की कोशिश कर रहा है, मेरे आत्मा को प्रज्वलित करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्यों बार बार उसे बुझा रहा हूं? सोचने वाली बात है, क्योंकि शैतान जो है नहीं चाहता कि मैं उस वाइड रेंज को देखने पाऊं। मैं फिर बोल रहा हूं, अलाउड एरिया में ध्यान लगाने पाऊं, अलाउड एरिया का आनंद लेने पाऊं, नहीं। उसके 3 टूल हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो शैतान यूज करता है। 3 टूल यूज करता है। नंबर 1 डिसेप्शन। उसके टूल हैं जो मेरी लाइफ में लेकर आता है ना, जिससे मेरे स्क्रू ढीली करके चला जाता है, मेरी लाइफ ढीली करके चला जाता है। सबसे पहले डिसेप्शन, धोखा। फिर दूसरा टूल है उसका डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, मुझको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उसका टूल है डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा टूल है लाई, झूठ। यिर्मयाह चैप्टर 9 और उसकी वर्स 6 का जो पार्ट है, पहला पार्ट, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है, यू लिव इन द मिड्स ऑफ डिसेप्शन। आप धोखे के बीच में रहते हो। काहे के बीच में? धोखे के बीच में। और ये धोखा जो है परमेश्वर की आराधना नहीं करने देगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर ने वहीं पर डिक्लेयर किया इस बात को। यिर्मयाह 9 को अगर आप पढ़ोगे, है ना, उसके 6 वर्स को, परमेश्वर कह रहा है कि आप जो है धोखे के बीच में रहते हो, और ये धोखा जो है मुझे जानने नहीं देना चाहता। और परमेश्वर का विरोधी इस टूल का यूज करता है, आपको डिसेप्शन में लेके चलेगा, धोखे में लेके चलेगा। उसने क्या धोखा दिया हव्वा को? यू विल बी लाइक गॉड, है ना, आप मरोगे नहीं, ये धोखा है। झूठ क्या बोला? यही झूठ है मेरे प्रिय चीजों, है ना। और उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो वाइड रेंज है परमेश्वर का, उस वाइड रेंज से ध्यान हटाकर जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज है वहां पर लाकर खड़ा कर दिया, है ना। ये उसका डिस्ट्रैक्शन है। मेरी आंखों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे कानों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे हाथों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरे पैरों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मेरी जुबान को डिस्ट्रैक्ट करेगा।
ये डिस्ट्रैक्शन है, क्या करें? ऐसी कंडीशन में क्या करें? प्रभु का कलाम कहता है एक ही चीज करना बस। मैं बस मैसेज खत्म करता हूं। क्या करना चाहिए? पहली चीज, पवित्र बाइबल कहता है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 एंड 9, वहां पे लिखा हुआ है बी अलर्ट एंड ऑफ सोवर माइंड। कमांडमेंट है। किसके लिए अलर्ट रहना है? शैतान के लिए अलर्ट रहना है। जब आप बाहर निकलोगे ना, वो इंतजार कर रहा होगा, वहीं दरवाजे पे इंतजार करेगा। ये इसी गेट की बात कर रहा हूं मैं। जब आप बाहर निकलोगे, वहीं पर इंतजार कर रहा है आपका, मेरा इंतजार कर रहा होगा। और जैसे ही और आगे जाओगे तो आगे भी खड़ा हुआ मिलेगा आपको, उस वो वाले गेट पे भी खड़ा हुआ मिलेगा, बाहर वाले गेट पे, वहां पे भी इंतजार कर रहा है। उसने अपने जो है टीम को लगा रखा है, कैसे डिस्टर्ब करना है, कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, कैसे लाइट्स लोगों के सामने रखने हैं। वो खड़े होकर इंतजार कर रहा है। अगर इंतजार कर रहा है तो इसलिए नहीं इंतजार कर रहा है कि वो मेरे को लाइफ की तरफ लेकर जाए, वो इसलिए इंतजार कर रहा है कि मेरी लाइफ जो है जहन्नुम में चली जाए, मेरा जीवन जो अंधकार में चला जाए, है ना, आपका जीवन अंधकार में चला जाए। वो कोई ऐसा नहीं है मास्टरपीस की आपके लिए बहुत सारी चीजें रखे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी वो खड़ा हुआ था, झूठ लेकर खड़ा हुआ था, और झूठ क्या कि मुझे झुककर दंडवत कर, मैं तुझे सारी चीजें दे दूंगा। ये झूठ है। परमेश्वर के हाथ में सारा कंट्रोल है, सारी पावर्स है। तो जिसके हाथ में सारा कंट्रोल, सारी पावर है, यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि उनका माइंड अलर्ट है, उनका सोल अलर्ट है, उनका आत्मा भुजा नहीं है ना। उनके हाथ पैर आंख कान सब अलर्ट है। वो अपने रिस्ट्रिक्टेड दायरे को पहचानते हैं, परमेश्वर के रिस्ट्रिक्टेड दायरे को पहचानते हैं, और उस लाइन को उन्होंने कभी भी क्रॉस नहीं किया। और ऐसा प्रभु अगर अपने जीवन काल में ये कर सकता है, और उस प्रभु को अगर मैं फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी सेम यही परिस्थिति बनती है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने जो है उस डिसेप्शन को, उस डिस्ट्रैक्शन को, उस लाइज को अपनी लाइफ से हटाया, मैं भी अपनी लाइफ में आने ना दूं। इसलिए बी अलर्ट एंड ऑफ सोवर माइंड। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि फाड़ने के लिए तैयार है। उसने आदम अब्बा को फाड़ दिया, अब हमारी बारी है, फाड़ने के लिए वेट कर रहा है। तो कितने लोग फटना चाहते हैं? कोई भी नहीं। अगर नहीं फटना चाहते तो परमेश्वर के वाइड रेंज का आनंद लें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपकी आंखों की वाइड रेंज रखी है ना, उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए उसका आनंद लें, है ना। उसके वचनों को निहारने के लिए, उसके वचनों को पढ़ने के लिए उसका आनंद लें। परमेश्वर की बातों को सुनने का आनंद लें, है ना। बहुत वाइड रेंज है, बहुत सारे मैसेजेस आपके कान में पड़ेंगे जो पॉजिटिव आपको बनाएंगे, है ना। अपने कामों को जो हाथ से करते हैं ना, उस वाइड रेंज का आनंद ले, भलाई के कामों के लिए, है ना। आनंद ले, उसको आनंद से भर ले अपनी लाइफ को। मेरे प्रिय अजीजों, इंपॉर्टेंट है ताकि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें और हमेशा इंजॉय करें उस लाइफ को जो परमेश्वर ने हमारे लिए डिजाइन की है। आदम अब्बा नहीं कर पाए उस अलाउड एरिया को, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप और मैं उस अलाउड एरिया को जो है इंजॉय करें। सो ये वचन आपके और मेरे जीवन में काम करे और हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। इस टेबल पे आने से पहले, इस मेज में शरीक होने से पहले तैयारी कर लें पूरी, और कमिटमेंट करें अपनी आंखों के साथ में, अपनी जुबान के साथ में, अपने कानों के साथ में, अपने बॉडी के साथ में, सोल के साथ में, स्पिरिट के साथ में, कि प्रभु मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाना चाहता, उसे क्रॉस नहीं करना चाहता, लेकिन तेरे अलाउड एरिया को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। इस प्रार्थना को अपने मन में करें। लेट अस प्रे। Jesus.
Please pray through singing. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 186। गीत नंबर 186। और जिस वक्त ये गाया जाता है, आशा से रिक्वेस्ट है कि आज का दिया ले लें। जैसा मैं हूं बगैर एक पाप। बार बार मसीह
प्यार तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह में आता जैसा मैं हूँ तेरा पिया, मुझको उठावेगा हर बार और बरकत देगा बेशुमार मसीह में आता हूँ। जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हया और तेरे नाम से है नाजात मसीह में आता। हम लोग भाई साहब के साथ प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे वापस माए तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस रविवार के लिए प्रभु, और प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दान के लिए प्रभु जी, जो तेरे लोग प्रभु अपनी कमाई से लेकर आए प्रभु जी और भेंट चढ़ाए प्रभु, उनकी कमाइयों पे उनके बरकत देना प्रभु, और यही नहीं प्रभु तमाम वो कार्य जो वो करते हैं उस पर तेरी आशीष हो प्रभु। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और अगली कार्यवाही को भी प्रभु जी होने दें, हम अपने मन की तैयारी को और पूरी रूप से तैयार करें प्रभु, तेरी भेंट तेरी मेज के सामने आने वाले बन सके प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। जब आप बरवानी से खड़ी रहे और आशाए रब्बानी की रस्म से पेज नंबर 12 निकालेंगे, पेज नंबर 12। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते, अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके उसकी पाक राहों पे चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रमेंट को लो और अजीज से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फरौतनी से इकरार करो। साथ साथ पढ़े, ए कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक,
और सब आदमियों के मुंसिफ हम अफसोस के साथ अपने गुनाह और बदियों का करार करते हैं, जो कि हमसे 12 तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन कौलन और फेलन व शिद्दत सादिर हुए, और यूं तेरे बाजी भी गजब गुस्से को अपने ऊपर भड़काया है। हम बादल जान से तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान है। उनकी याद में बड़ा रंज व अफसोस होता है। कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह खातिर मुआफ़ कर, और बख्श दे के आइंदा गुने ज़िंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल हो हमारे खुदावन यीशु की खातिर से, आमीन। हमायत बरमानी से बैठ जाए। एक कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने के लिए दे दिया, और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तई कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी और इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया। हम उसकी बेश कीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक ये फिर ना मानते रहें। हम फरोतनी से मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन से और लहू से फ़ायदा हासिल करें। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए ऐद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। साथ साथ पढ़ेंगे कन्फेशन प्रेयर। रहीम खुदा, हम अपनी राजबाजी पर तकिया रखकर तेरे तसक्वान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार बड़ी रहमतों पर भरोसा रख के आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि जो चूशाह तेरे तसक्वान पर से गिरते उनको टालें, पर तू वह खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि इस तौर से हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं, उसके लहू को पिएं, कि हमारे गुनाह आलूदजान हो, जिससे हम उसके मौत के वसीले से पाक किए जाएँ, उसके पेश की मतलब उससे साफ़ हों, कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हमें। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ पुरानी खुराक बनाएं, इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए ऐद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इस अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिएं। प्रभु की मेज तैयार है। सबसे पहले बुजुर्ग लोग आगे आ जाएं। बुजुर्ग लोग सबसे पहले आगे आ जाएं, और जो बुजुर्ग नहीं आ सकते अपने स्थान पे बैठे रहें, हाथ उठा दें बस। वो ट्रे उठा के लेके, ट्रे लेके आओ। बैठ जाइए, बैठ। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। यीशु ने कहा, ये नए ऐद का मेरा लहू है।
यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिए। प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे इन प्रिय लोगों के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए पिता, जो इस मेज में शरीक है। प्रभु, इन्होंने तेरे पुत्र के बदन को खाया, उसके लहू को पिया है। सामर्थ बख्शे, आशीष दें और तंदुरुस्ती बनाए रखें। पिता परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं लेकर आए, प्रार्थना स्वीकारें, ब्लेस करें, ताकि ये पिता औरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के माफ़ों के लिए दिया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे पिए। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु तेरे ये प्रिय लोग तेरी मेज में शरीक हुए। प्रभु, अपनी सहभागिता में लेकर चले, आशीष दें, अनुग्रह से भरें, अनॉइंटिंग दें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं लेकर आए वो प्रार्थनाएं स्वीकारी जाएं। और प्रभु, जब ये यहाँ से रुखसत होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके जिस्म के वसीले से, लहू के वसीले से इनमें वास करें और ये आशीषित और फलवंत जिंदगी बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।
यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो। इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए ऐहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसको लो। इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाकर तेरे सभी इन प्रिय लोगों को ब्लेस करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना है अब जबकि इन्होंने प्रभु यीशु का बदन खाया है, लहू को पिया है, तेरी सामर्थ्य में वास करे, ये पूरी तरह से एक फलबंद जिंदगी बिताएं। पिता परमेश्वर, इनकी दुआएं स्वीकारें, पूरा करें और सुधीलें। पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष में और अधिकाई से बनाएं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो। इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए ऐहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। इसको लो। इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे पिए। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के तूने अपने इन प्रिय लोगों पर अपनी करुणा की। तेरा यह प्यार प्रभु इनके जीवन के ऊपर बना रहे, तेरी आशीष इनके जीवन के ऊपर बनी रहे। इन्हें और सरफराजी बख्शे, इनकी प्रार्थना को स्वीकारें, पूरा करें। अब जबकि इन्होंने तेरे पुत्र के बदन को खाया, उसके लहू को पिया है, पिता परमेश्वर, सारी वाचाएं जो उसमें सिद्ध होती हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में सिद्ध होने पाए। पिता परमेश्वर इनका ख्याल रखें। जब ये रुखसत होके जाते हैं पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की परिपूर्णता में आशीषों को प्राप्त करते हुए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। यीशु ने कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो। इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं।
यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। सुनो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे पिए। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तुमने प्रभु सबको ब्लेस करने का मौका दिया। मैं यीशु नासरी के नाम इन सबके जीवनों को ब्लेस करता हूँ। प्रार्थना मांगता हूँ कि प्रभु इनका ख्याल रखें, इनके जीवन की अभिलाषाओं को तू बेशक जानता है पिता। इनके जीवनों के अभिलाषाओं को प्रभु अपने अनुसार पूरा करे। और पिता परमेश्वर, जबकि इन्होंने यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का बदन खाया, उसके लहू को पिया है, तेरी सामर्थ्य में वास करे। ये तुझ में प्रभु एक आशीषित फलवंत सुख में जिंदगी बिताएं और इस पृथ्वी पर प्रभु तेरी महिमा का कारण बने रहें। इन्हें आशीषित रखें हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। सुनो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे पिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तेरा प्यार इनके ऊपर उंडेला गया और तूने इन सबको मौका दिया कि ये तेरी मेज में शरीक हों, तेरे साथ सहभागिता रखें। प्रभु यीशु मसीह के बदन को खाने के वसीले से, उसके लहू को पीने के वसीले से तेरी सामर्थ्य इनमें वास करे, आशीषें वास करें और इनके जीवन जो खालीपन है वो दूर किए जाएं। पिता, जो कमी घटी कमजोरियां हैं वो दूर की जाएं, इनकी प्रार्थनाएं स्वीकारी जाएं, इनके जीवनों को ब्लेस बनाएं पिता परमेश्वर, और इनका साथ दें पिता परमेश्वर। और जब ये यहाँ से रुखसत होके जाएं, तेरी आशीषों के साथ, तेरी मौजूदगी के साथ जाएं और पिता परमेश्वर अधिकाई से इनके जीवन के ऊपर प्रभु तेरी आशीषें होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।
यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिएं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत प्यार के लिए जो तू हम सब से करता है और खासतौर से इन प्रियों के जीवन के उल्टे लग गए। प्रभु इन्हें आशीष दें, तेरे पास हैं, तेरे निकट हैं पिता परमेश्वर, इनकी दुआओं को स्वीकारें, पूरा करें। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, जबकि उन्होंने प्रभु तेरे पुत्र के बदन को खाया है, उसके लहू को पिया है, इसके वसीले से प्रभु आशाएं पूरी हो, अनुग्रह से भरे, शांति से भरे, सुख से भरे पिता, और ये खूब कामयाबी हासिल करें और बढ़ते जाएं तुझमें एक फलवंत जीवन बिताएं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे पिए। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर इन तमाम जिंदगियों के लिए, और प्रार्थना करना चाहते हैं इनके लिए प्रभु इन्हें आशीष दें, अपने दोनों हाथ इनकी जिंदगियों के ऊपर बनाए रखें, अपने दाहिने हाथ के वसीले से दीर्घायु बख्शें, बाएं हाथ के वसीले से सरफराजी बख्शें, और पिता परमेश्वर बढ़ाते चले जाएं, अपने अद्भुत कामों में सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, और पिता परमेश्वर इनकी दुआएं स्वीकारें। पिता परमेश्वर अपने प्यार को हमेशा इनके लिए रखें ताकि ये आगे बढ़े स्पिरिचुअलिटी में भी, पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाएं और ये तेरी जिंदा तस्वीरें हों पिता। पिता परमेश्वर मैं इनके जीवन को ब्लेस करता हूं क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बदन को खाया, उनके लहू को पिया है। आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।
यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नया ऐत का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिए। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तुमने प्रभु अपने इन प्रियों से प्यार किया और अपने अनुग्रह में बना के रखा। पिता परमेश्वर इनके जीवन को और अधिक में आशीष में बनाए। प्रभु इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार और पूरा करें। ये प्रभु आने वाले वर्षों में और अधिकाई से आशीषित किए जाएं, आने वाले दिनों में आशीषित किए जाएं। अब जबकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बदन खाया है, उसके लहू को पिया है पिता परमेश्वर, इस वजह से ये और सामर्थ्य बने और तुझ में विश्वास में परिपूर्णता हासिल करें और पिता परमेश्वर जलवागर तुझ में किए जाएं। पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें अपने चेहरे के जलाल से मामूर करें, इनकी रक्षा करें, इन्हें आशीष दें और इनकी सारी तमाम कमी घटी कमजोरियों को निकाल कर बाहर करें। मैं इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए ऐत का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी आशीषें चाहिए, तेरी शांति चाहिए इन सभी लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस वक्त में शरीक हैं। अपने हाथ बढ़ाएं, इनके जीवन को आशीष दें और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बदन उसके लहू को खाने पीने के वसीले से वाचाओं से तृप्त करें और सारी वाचाएं इनमें पूर्ण हो। पिता परमेश्वर ये स्वर्गीय आशीषों में बढ़ने पाए, पिता परमेश्वर पृथ्वी की आशीषों में बढ़ने पाए, इनके जीवन को और अधिकाई से प्रभु अपने तरफ से पिता परमेश्वर प्रोटेक्शन से भरें और पिता परमेश्वर ये फलवंत हो गए और इनकी फलवंतता तेरी महिमा का कारण बने। मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन सबको आशीष देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ये सुख समृद्धि शांति आनंद में हो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाए और इसे खाएं।
यीशु ने कहा, ये नए ऐद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिए। मैं अपने हाथों को खोलता हूँ, स्वर्ग की ओर उठाता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी सुनता है। पिता परमेश्वर, इनके सभी आशीषों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उतार दें प्रभु स्वर्ग से, इनके जीवन को और अधिकाई से आशीष में बनाएं। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने इनके जीवन को आशीषित किया। हर प्रकार के संकटों को हटाएं, कमी घटी कमजोरियों को हटाएं, तकलीफों को हटाएं और तृप्त करें पिता परमेश्वर अपनी ओर से। ब्लेस करें और पिता परमेश्वर ये ब्लेसिंग प्रभु हर एक रूप में ये रिसीव करें। स्वर्गीय आशीषों को, पृथ्वी की आशीषों को जोड़ दें पिता परमेश्वर। आने वाला वक्त और खुशनुमा बना दें प्रभु। यीशु मसीह के बदन और उसके लहू को खाने पीने के वसीले से सामर्थ्य इनमें वास करें, अनॉइंटिंग इनमें वास करें। ये प्रभु में बढ़ते चले जाएं और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं और तेरी तमाम उन बातों को पूरा करें जो तूने ठहराई हैं। और इस वजह से इनका जीवन अधिक से अधिक सुख, समृद्धि, शांति, आनंद से भरा जाए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। वे जितने भी लोग रह गए मेहरबानी से आगे आ जाएं। ये हमारी अंतिम मैच होगी। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे खाएं। यीशु ने कहा, ये नए ऐद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। इसको लो इस बात की याद में कि मसीह यीशु तुम्हारी खातिर मुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाएं और इसे पिए। पिता परमेश्वर, मैं इस अंतिम मैच में शरीक सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथ बढ़ाएं, इनके जीवन के ऊपर रखें और इनके जीवन को और अधिकाई से आशीष में बनाएं। प्रार्थनाएं स्वीकारें, पूरा करें। अपने दाहिने हाथ के वसीले से प्रभु ने उम्र बख्शें और पिता परमेश्वर अपने बाएं हाथ के वसीले से सरफराजी बख्शें। पिता परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग में लेकर आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का बदन और उसका लहू सामर्थ बनकर इनकी जिंदगी में वास करे और ये सामर्थ प्रभु तेरे भले कामों में पिता परमेश्वर ये हर एक तरह से यूज करने पाए। और प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार हमेशा खुले रहें, पृथ्वी की आशीषों से भी तृप्त करें। पिता परमेश्वर पूरी तरह से सुख, समृद्धि, शांति, आनंद इनका हो और पिता परमेश्वर ये और अधिक फल लाएं और तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। क्योंकि हमने पवित्र प्रभु भोज को लिया इसलिए हम पेज नंबर 18 निकाल लें। 18 पेज नंबर 18 शायर रब्बानी की रस्म में से और इस दुआ को एक साथ बोलेंगे। ऐ खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे अजीज बंदे ये अर्ज करते हैं कि तू रहीम होकर अपनी बिदराना शफाकत से हमारी शुक्र और तारीफ की कुर्बानी को कबूल कर। हम कमाल फरातनी से तेरी मिन्नत करते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सवाब और उसके लहू और उसकी मौत पर ईमान लाने के बाइस हम तेरी सारी कली से अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी सब नियामतों को पाएँ। और यहाँ खुदावन अपने तई बदन और जान समय तेरी नज़र गुजराते हैं ताकि तेरे लिए एक माकूल और मुकद्दस और ज़िंदा कुर्बानी हो। और फरातनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सब जो इस पाक सैक्रमेंट में शरीक हैं तेरे फजल और तेरी आसमानी बरकत से मामूल हो जाएं। और अगरचे हम अपने तरह तरह के गुनाहों के सबब तेरे हुजूर कोई कुर्बानी गुजारने के लायक नहीं, तो अभी हम मिन्नत करते हैं कि तुम्हारी लियाकत का अंदाज़ा न कर, बल्कि हमारी खताओं को माफ़ करके इस खिदमत को जो हम पर फर्ज है कबूल कर। हमारे खुदावन यीशु मसीह की खातिर वसीले से जिसकी मार्फत जिसके साथ रूल कुदूस की युगानगी में एक कादिर मुतलक बाप तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम अबादुल-अबाद तेरी होती रहे। आमीन। कली से मेहरबानी से खड़ी हो जाए और इस तमजीद को एक साथ पढ़ेंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद, ज़मीन पर सुलह,
और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदाबंद खुदा, आसमानी बादशाह का तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाबंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदाबंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। हमारी दुआ कबूल। प्रभु की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज आराधक बनकर इस भवन में उपस्थित हुए हैं, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सभी विश्वासी भाइयों और बहनों के साथ में, और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक और उनके फैमिली के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 Thank you. God bless you.